एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एवीएन नॉलेज। और आज हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड आउट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी कंपाउंड। तो परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे निकालेंगे, इसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं H2O का वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से दो एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं? एक तो आपको दिख रहा है हाइड्रोजन और एक आपको दिख रहा है ऑक्सीजन। अब परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या है? परसेंटेज क्या होती है? किसी भी चीज को अगर हम 100 से कंपेयर कर देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? परसेंट। मतलब अगर आपके मार्क्स 500 आउट ऑफ 400 आ रहे हैं किसी भी एग्जाम में, तो हम क्या मान लेते हैं? उस 500 को रिप्लेस कर देते हैं 100 से कि अच्छा 500 में से 400 हैं तो 100 होते तो कितने होते? वो क्या हो गया उसका? परसेंट। 100 के ऊपर क्या वैल्यू है। तो हमारे पास कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? कंपोजिशन का मतलब होता है कोई कंपाउंड किस किस एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, और जिस जिस एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है उस एलिमेंट की वैल्यू क्या है, क्वांटिटी क्या है। जैसे H2 है, इसमें हाइड्रोजन कितना ग्राम है, ऑक्सीजन कितना ग्राम है। तो परसेंट निकालने समय हम क्या करते हैं? मान लेते हैं कि पूरा जो ये है H2O कितना है? 100 ग्राम। अब इस 100 ग्राम में से कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, ये हमें पता करना है। तो हम ये पता कैसे करेंगे? ये हम पता करेंगे इसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकाल के। तो किसी भी कंपाउंड में परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज इक्वल्स टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड और मॉलिक्यूल, कंपाउंड और मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले H2O को देखेंगे, H2O का मोलर मास फाइंड आउट करेंगे। क्या निकालेंगे? मोलर मास। मोलर मास क्या होगा H2O का? हाइड्रोजन का मास होता है एटॉमिक मास 1। हाइड्रोजन के कितने एटम दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? 2। तो हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मास को 2 से। ऑक्सीजन का मास होता है आपके पास 16 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास जो H2O का टोटल मास आएगा वो आ जाएगा 2 + 16 18 ग्राम पर मोल। ग्राम मोल इनवर्स, एक मोल में इसके कितने ग्राम हो जाएंगे? 18 ग्राम। अब हमें क्या करना है? हमको निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए अब हमें क्या निकालना है? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन H2O। तो H2O के अंदर हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है? तो हमें सबसे पहले हाइड्रोजन का मास लिखना है। हमने H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या निकाला? 2 + 16। तो हाइड्रोजन का कितना मास हो गया? 2 हम यहां लिखेंगे। टोटल मास H2O का कितना आ रहा था? 18। तो हमने इसे डिवाइड कर दिया 18 से। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं तो 100 से। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? इसे सॉल्व करेंगे तो 11.11%। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन आ गई किसके अंदर? H2O के अंदर। मतलब अगर 100 ग्राम H2O है तो उसमें से 11.11 ग्राम क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। अब ऑक्सीजन की निकालनी है, तब परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन H2O। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय
100। हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व कर कर वैल्यू आएगी 88 पॉइंट समथिंग, 88.89%। ये किसकी कंपोजिशन आ गई? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इन H2O। तो यहाँ पर आपके वाटर मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम वाटर को 100 ग्राम मान रहे हैं तो 11.11 ग्राम आपका क्या होगा? हाइड्रोजन, और 88.89 ग्राम क्या होगा? आपका ऑक्सीजन। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन आ गई कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो 11 ग्राम या 11% हाइड्रोजन से मिलकर बना है और 88% किससे मिलकर बना है? ऑक्सीजन से मिलकर। तो आपको कंपोजिशन पता चल गया कंपाउंड में कि दोनों ने शेयरिंग कितने कितने की है, किसकी अमाउंट ज़्यादा है, किसकी अमाउंट कम है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन का। C2H5OH। C2H5OH ये फॉर्मूला है इथाइल एल्कोहल का। अब इथाइल एल्कोहल का परसेंटेज कंपोजिशन हमें निकालना है। इथाइल एल्कोहल में 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, एक है कार्बन, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। आपको इथाइल एल्कोहल में कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज और ऑक्सीजन का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो अगर हम सबसे पहले हम C2H5 के लिए मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करेंगे। C2H5OH के लिए मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट होता है, एटॉमिक वेट होता है 12, कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हैं तो 12 ग्राम पर मोल, प्लस हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड ऑक्सीजन 1 है तो 16। टोटल वैल्यू आपकी आएगी 46 ग्राम पर मोल। एक मोल का कितना हो जाएगा? 46 ग्राम। एक मोल में कितने होते हैं? अगर C2H5 का 1 मोल है तो इस 1 मोल में कितने ग्राम प्रेजेंट होंगे? उसके 46 ग्राम। तो ये टोटल मास हो गया, टोटल मोलर मास। तो टोटल मोलर मास आपका ये हो गया। अब यहाँ पर अगर मुझे कार्बन की परसेंटेज निकालनी है तो कार्बन का मास कितना है? 12 × 2। अगर हाइड्रोजन की निकालनी है तो हाइड्रोजन का कितना है? 6 × 1 और ऑक्सीजन की निकालनी है तो ऑक्सीजन का कितना है? 16। हम मुझे परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है इसमें कार्बन की। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन C2H5OH। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ दैट एलिमेंट जिसकी भी परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है उसका मास कितना है? 12 × 2 24 डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास हमने कितना निकाला है? 46 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन। इसी तरह से अगर हम परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहे हैं हाइड्रोजन की तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 6 डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 100। और इसी तरह से अगर हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे ऑक्सीजन की तो वैल्यू आ जाएगी 16 डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 100। तीनों की परसेंटेज कंपोजिशन यहाँ पर आ जाएगी। C2H5OH के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन की ये होगी, इसे सॉल्व करने पर जो आएगा, हाइड्रोजन की होगी जो इसे सॉल्व करने पर आएगा, और ऑक्सीजन की होगी जो इसे सॉल्व करने पर आएगा। तो इन तीनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी परसेंटेज कंपोजिशन की कार्बन के लिए वैल्यू आएगी 52.14%, हाइड्रोजन के लिए वैल्यू आएगी आपकी 13% और ऑक्सीजन के लिए वैल्यू आएगी हमारी 34.73%। हम तीनों को काउंट करके देख लेंगे, अगर कोई मिस्टेक होगी तो तीनों का सम 100 नहीं आएगा। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो इन तीनों का सम आपका किसके इक्वल आएगा? 100 के इक्वल आएगा। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का क्या निकाल सकते हैं? किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल आप लेके सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह से आप ग्लूकोज का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हो, मीथेन का निकाल सकते हो,
एथेन का निकाल सकते हो। जिस भी कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना चाहते हो, अगर आपको उसका एटॉमिक मास पता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि उसमें कितनी % किसी एलिमेंट की प्रेजेंट है, हाइड्रोजन की कितनी अमाउंट है और कार्बन की कितनी अमाउंट है। अगर आपको परसेंटेज निकालने में कोई भी परेशानी हो किसी भी कंपाउंड की तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।